जी व्यूवर्स, ये हमारा टाइट्रेशन का जो है पहला मैं एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड यू आर प्रोवाइडेड 0.1 mg लिखा हुआ है मोलर है, ठीक है। 0.1 मोलर ऑफ HCl सोल्यूशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जो है प्रोसीजर और ये चीज़ें लिख लेते हैं, फिर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। तो जो प्रोसीजर आएगा उससे पहले हम कुछ इसके बारे में लिखेंगे, क्या 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 चीज़ें हमें चाहिए और क्या क्या हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ग्लासवेयर, ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट, फनल एंड स्टैंड। हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। और जो इसका इंडिकेटर है वो है फिनोक्थलीन। और एंड पॉइंट जब हम एक्सपेरिमेंट डन कर देंगे तो जो एंड पॉइंट आना चाहिए वो आना चाहिए कलरलेस, मतलब वो कलरलेस होना चाहिए। तो ये जो है इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन किसकी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और HCl, ठीक है। इसके बाद हमने प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर की हेडिंग दी हुई है। प्रोसीजर में हमने ये लिखना है कि सबसे पहले, अच्छा आप एक बात याद रखिएगा मेरी, सॉरी, जो होता है ना एसिड वो हमेशा हम फनल की हेल्प से डालते हैं, ठीक है, और वो एसिड हमेशा ब्यूरेट में डलता है। और जो होता है बेस वो कॉनिकल फ्लास्क में डाली जाती है, ठीक है, और जो बेस डाली जाती है वो पिपेट की हेल्प से डाली जाती है। तो इसको याद करने का एक जो इजी मेथड है वो ये भी है कि ए से एसिड है जो कि बी से ब्यूरेट में डलता है, ठीक है, और वो डलता है किसकी मदद से, फनल की हेल्प से। और जो बेस होती है बी से बेस होता है और सी से कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, तो ठीक है, जो बेस होती है वो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाली जाती है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि जो 10 ml सोल्यूशन लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो बेस होती है, ठीक है, इसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाला। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे इंडिकेटर जो फिनोक्थलीन दिया हुआ था, ठीक है, ये इंडिकेटर जो दिया हुआ है फिनोक्थलीन, हमने 1 से 2 ड्रॉप जो डाल दिए हैं उसमें कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिए हैं, तो जो सोल्यूशन है वो पिंक हो जाएगा। तो उसके बाद लिखा हुआ टाइट्रेटेड दिस सोल्यूशन, मतलब इसको जो टाइट्रेशन करनी है, ठीक है, HCl के अगेंस्ट में जाकर, और जो फाइनल रीडिंग होगी वो हमने नोट कर लेनी है। और एंड पे ये कहा गया है कि ये जो है हमने 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग ली हुई है, तो यही इस बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो ब्लैंक पेज आ गया इसमें सेम ऐसे टाइटल लिख दिया, इक्वेशन लिख दी, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें एक दिया हुआ सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टेकन इन द फ्लास्क, जिसको हम देंगे V1 का नाम, ठीक है। वो कितना था, हमने लिया था यहाँ पे 10 ml, ठीक है, ml लिख दो, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, बात एक ही है। इसके बाद आएगा मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद मोलैरिटी दी हुई है M1 की, जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है, हमें पता नहीं है। और जो है मोलैरिटी ऑफ HCl सोल्यूशन हमें दी हुई है यहाँ पर 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन दी हुई है, ठीक है, हमने वो लिख दी। वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है, वो हमने इसको टेबल से फाइंड करके, और ये 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अच्छा, ये टेबल कैसे किया, हमने 3 कंकॉर्डेंट जो रीडिंग हमने कहा था ये वो ली है। इसमें हमने पहले 10 ली, फिर 20 ली, और इसको इससे माइनस करना तो 10 आ गया, ठीक है। और जो ये 3 हमने कंकॉर्डेंट रीडिंग लिए हैं, तो इस मतलब 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 को 3 से ही डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 वैल्यूज़ होती तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये V2 जो आ गया है इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई है, क्यूब आ गया, सॉरी। इसके बाद आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। उसने कहा क्या था कि स्टैंडर्डाइज करना है, तो ठीक है। और हमने अब M1 की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि ये तीनों निकल आएंगे, अब M1 की वैल्यू रहती है। तो इसको M1 V1, ये फार्मूला दिया हुआ है, ये आपने याद करना है। M1 V1 N1 इज इक्वल टू HCl का जो दिया हुआ है M2। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि M2 HCl का ही है, हमने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देखें HCl M2 पे ही लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो 0.1 मोलर सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन था। अच्छा जी, ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 हमने सॉल्व भी कर लिया, और हमने यहाँ पे ये देख लिया प्रोसीजर वगैरह। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें कहा है उन्होंने कि डिटरमिन द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड 0.05 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। इसमें वही सेम है, ग्लासवेयर भी वही है, इंडिकेटर भी वही है, एंड पॉइंट कलरलेस वही है। इक्वेशन जो है वो इक्वेशन जाहिर सी बात है कि इसमें जो दी हुई है वही हमें लिखनी पड़ती है।
प्रोसीजर सेम जो मैंने पीछे समझाया वही प्रोसीजर है, बस आपने ये देखना है कि एसिड जो है वो ब्यूरेट में डलता है फ़नल की हेल्प से, और एसिड हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, और ये बेस दी हुई है। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोसीजर है और यहाँ पे सेम वैसा ही वो दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने दी हुई है, वो दी हुई है स्ट्रेंथ का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है मोलर वेट मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। ठीक है, मोलर वेट हमें सल्फ्यूरिक एसिड का पता होगा तो हम ये फाइंड कर लेंगे, और मोलारिटी हमें गिवन होती है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करते हैं। उसने कहा प्रिपेयर करना स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर सक्सेनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद उसने ये भी कहा है कि आप स्टैंडर्डाइज करें द गिवन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, आल्सो फाइंड द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। मतलब हमने क्या करना है कि जो मोलैरिटी है और स्ट्रेंथ है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की वो भी फाइंड करनी है, और स्टैंडर्डाइज द गिवन सोल्यूशन, ये सेम वही चीज़ हुई है। ठीक है, इसमें जो है अपरेटस थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिला हुआ है। बाकी जो मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगी ना, तो उनके जो अपरेटस हैं सब में सेम है, बस इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बीकर ऐड किया गया, बीकर ब्यूरेट वही पहले वाला, फ्लास्क इसमें ऐड किया गया, फनल पहले वाला, बैलेंस ग्लास स्टैंड और रोड। ठीक है, ग्लास रोड सॉरी और स्टैंड है। इंडिकेटर वही फिनोल्फथलीन दिया हुआ है। एंड पॉइंट देखा जाए तो कलरलेस है। और ये जो इक्वेशन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ये सक्सेनिक एसिड का फार्मूला है। ठीक है, ये N2 ये दी हुई है और N1 ये दी हुई है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, N1 इसको ले लें, N2 इसको ले लें। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि वेट आउट एक्यूरेटली 11.8 ग्राम ऑफ सक्सेनिक एसिड। ये जब आप सॉल्व करेंगे ना सारा, तो यहाँ पे वैसे 11.2 आई है, लेकिन यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेट वगैरह करके 11.8 लिखा है। ठीक है, सक्सेनिक एसिड एंड ट्रांसफ़र, और उसको जो है 1 मीटर फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 2 डिज़ोल्व करना है उसे डिस्टिल्ड वाटर में। और इसके बाद सेम वही नीचे जो मैंने आपको यहाँ बताई थी फर्स्ट में बताई हैं वही सब सेम है कि एसिड डालें ब्यूरेट में और बेस डालना है कोनिकल फ्लास्क में, और ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन और टाइट्रेट करना है इसको एसिड के अगेंस्ट में। एसिड का अगेंस्ट कर लिया है। इसके बाद हमने फाइनल रीडिंग कर लेनी है और एंड पे लिख देना है कि हमने जो है कितनी बार कंकॉर्डेंट रीडिंग लिया, 1 बार लिया, 2 बार लिया। ठीक है, इसके बाद सेम वैसा ही जो मैंने आपको पीछे बताया, सेम ऐसी इसकी कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की बात करते हैं। उसमें दिया हुआ है कि द गिवन सोल्यूशन कंटेन 6 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व पर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड है NaCl और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिकली मतलब वॉल्यूमेट्रिक मेथड के ज़रिए, और आपको दिया हुआ है 0.05 मोलर HCl सोल्यूशन। ठीक है, इसमें अपरेटस वही दिया हुआ है, इंडिकेटर भी वही है, एंड पॉइंट भी वही है। ठीक है, जो इक्वेशन है वो इसकी हमने कर लिया। ठीक है, जिसमें N1 जो है वो 1 है और N2 जो है वो 2 दिया हुआ है। इसके बाद सेम वही प्रोसीजर है, इसका भी कोई चेंजिंग नहीं है, बस एसिड जो यहाँ पे दिया होगा वो लिखना है और बेस ये। ठीक है, यहाँ पे कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद ये सारी इसकी कैलकुलेशन दी हुई है। यहाँ पे हमने इसकी स्ट्रेंथ फाइंड की है। इसके बाद स्ट्रेंथ के बाद हमने इसका जो है परसेंटेज भी फाइंड कर लिया है, और 83.33 ये लास्ट पे इसका आ गया मिक्सचर, परसेंटेज मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो उसमें कहा गया है कि गिवन सोल्यूशन एक दिया हुआ है। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम ऑक्सलेट का, जो कि 250 क्यूबिक सेंटीमीटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपको जो है 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दिया हुआ है। उसने कहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज वगैरह फाइंड करनी है, और इसकी जो दी हुई है। ठीक है, अपरेटस सेम वही है। अच्छा, यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे एक जो है हेडिंग का इजाफा किया हुआ है, वो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है 0.1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये यहाँ पे ये देखें, ये गिवन है। ठीक है, इंडिकेटर वही है फिनोल्फथलीन, एंड पॉइंट कलरलेस, और ये इसकी क्वेश्चन दी हुई है। और ये मोल रेशो आप चाहें तो लिख दें, ना चाहें तो ना लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो सेम यही प्रोसीजर है। जो आपने बेस लेनी होती है ना वो 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लें या 10 ml ले लें। ठीक है, और जो एसिड है वो ब्यूरेट में डालना है, बेस कोनिकल फ्लास्क में डालनी है, सेम वही है। और आपने कंकॉर्डेंट रीडिंग ले ली। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सारा जो है इसका ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन वगैरह एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी होती हैं,
ठीक है, एक 10 ml वाली दी होती है और एक ये जो यहाँ पे लिखी होती है 0.1 मोलर लिखी हुई है, ये यहाँ पे दी होती है। बाकी दो हमने फाइंड करनी होती है, एक टेबल से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह करके ये और एक इधर से इससे फाइंड कर लेते हैं, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और इसके बाद ये जो उन्होंने कहा हो कि ये फाइंड करके दे, तो हम वो भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा, उसमें वो कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको KCl का और KMnO4 का, जिसमें से जो 3 ग्राम है ना उसका वो पर क्यूबिक में डिज़ोल्व हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 3 ग्राम पर क्यूबिक में हो जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो जो 50 ग्राम है वो कितने में होगा, ठीक है। और साथ में उन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, हमने परसेंटेज भी फाइंड करनी है वॉल्यूमेट्रिक मेथड के ज़रिए, और हमें ये दिया हुआ है 0.05 मोलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा, आप यहाँ पे देखें तो कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिनकी ये जो स्टेटमेंट थी वो सेम थी, लेकिन आगे आप देखते जाएं। एक यहाँ पे हमने जो पीछे एक हेडिंग का इजाफा किया था वो क्या था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एक, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल आ जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइट्रेशन है। अच्छा, आपने ना एक बात याद रखनी है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइट्रेशन होती है ना, उसको हम रिडॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशन प्रिंसिपल दिया हुआ है, वही सेम अपरेटस दिया हुआ है, आगे अपरेटस सेम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वही 0.05 मोलर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, इंडिकेटर KMnO4 इटसेल्फ। अच्छा, इसका जो इंडिकेटर है आप देखेंगे तो चेंज हो गया, ठीक है। बाकी पिछले में जो था वो था फिनोल्फ्थालीन और इसमें दिया हुआ है KMnO4 इटसेल्फ। और एंड पॉइंट बाकी जो एक्सपेरिमेंट किया उनमें था कलरलेस और इसमें हो गया लाइट पिंक, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन दी हुई है। इसके बाद इसका प्रोसीजर सेम वही है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको हमने कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे ना एक और हेडिंग दी हुई है, मतलब एक और स्टेटमेंट का इजाफा किया हुआ है। वो क्या है कि हमने जो है हाफ़ टेस्ट ट्यूब भी डाल दी है, हाफ़ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जो हाफ़ टेस्ट ट्यूब है वो हमने कोनिकल फ्लास्क में भी डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये सब कुछ सेम ही है, बस आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखेंगे और ये देखेंगे, बस जो हेडिंग्स वगैरह ना पॉइंट 1 2 3 ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये थोड़ा आगे पीछे हैं, लेकिन हैं तकरीबन सेम, बस इसमें एक इसका इजाफा किया गया। और एक वहाँ पे हम फिनोल्फ्थालीन डालते थे, इंडिकेटर फिनोल्फ्थालीन था तो वही डालते थे, यहाँ पर KMnO4 डाल दिया। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन देखें तो सेम वही चीज़ दी हुई है, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पे एक परसेंटेज वगैरह फाइंड करके और इसकी, अच्छा यहाँ पे हमने देखा था, अच्छा आप देखें इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा था कि 3 ग्राम में पर क्यूबिक में डिज़ोल्व हो जाता है, तो 50 ग्राम कितने में होगा। तो यहाँ पर जो आया है वो ये आंसर आया था। उसके बाद हमने 50 से इसे माइनस कर दिया, ठीक है। ये सारा ये आई थी वैल्यू, इसको 50 से माइनस कर दिया तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उस पर इन्होंने कहा है कि आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 7.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया हुआ है जो कि 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में डिसॉल्व हो जाता है। उसने कहा कि परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करके दें, ठीक है। ईच मिक्सर मतलब दोनों की परसेंटेज फाइंड करनी है कि एक कितने परसेंट डिसॉल्व है उसमें, ठीक है। और आपको दिया हुआ है 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इस पे प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। ये जो दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो है वीक बेस है जो कि टाइट्रेट करती है स्ट्रॉन्ग एसिड के, ठीक है। और जो NaCl है वो इसमें रिएक्ट नहीं करता। अपरेटस वही सेम है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। इंडिकेटर इसमें देखें तो आप इंडिकेटर इसका चेंज है, ये है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। इसका इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है। एंड पॉइंट लाइट पिंक आ गया। बस इंडिकेटर इसमें भी लाइट पिंक था, लेकिन इसमें KMnO4 इंडिकेटर था, बाकी सब में फिनोल्फ्थालीन था। इसमें जो इंडिकेटर है वो मिथाइल ऑरेंज है। ये जो इंडिकेटर है ना, ये अपने स्टेटमेंट देख के याद करना होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है। इसके बाद इसका प्रोसीजर में भी वही सेम चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ की बात करें ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन, वही सेम फार्मूले से ऐसे करके हमने ये निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये देखें यहाँ अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। उसमें ये कह रहे हैं कि
ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें कहते हैं कि एक सोल्यूशन दिया हुआ है 2.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर बेकिंग सोडा, मतलब इम्प्योर बेकिंग सोडा 2.5 ग्राम दिया हुआ है। बेकिंग सोडा को आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जो कि डिज़ोल्व होता है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर में। अच्छा, उसने कहा कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैम्पल, परसेंटेज फाइंड करके देनी है प्योरिटी की, और 0 पॉइंट मतलब कितना प्योर है, इसमें प्योर कितना है परसेंटेज ये फाइंड करके देनी है। ठीक है, प्योरिटी की परसेंटेज कितनी है। 0.1 मोलर HCl दिया हुआ है। इसका प्रिंसिपल जो है वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, बेकिंग सोडा बेस है जो कि टाइट्रेट करती है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के। ऑपरेटर्स देखें वही सेम, ब्यूरेट कोनिकल फ्लास्क फनल पिवट स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.1 मोलर HCl दिया हुआ है। ये वाला इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ है जो कि हमने डालना होता है। ठीक है, इंडिकेटर जो होता है वो हमने कोनिकल फ्लास्क में डालना होता है। ठीक है, बेस में डालना होता है बेस के साथ। और एंड पॉइंट लाइट पिंक दिया हुआ है कि जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो एंड पॉइंट आएगा, जो एंड पे सोल्यूशन आएगा वो लाइट पिंक कलर का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसकी जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं ये सब आप देख लीजिएगा, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ये लास्ट पे 84% परसेंटेज जो है बेकिंग सोडा की जो है वो 84% उन्होंने दी हुई है। इसके बाद लास्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसमें वो कहते हैं कि आपको एक आयोडीन सोल्यूशन दिया हुआ है और साथ में जो दिया हुआ है इट्स अमाउंट पर क्यूबिक, इस जो है ना पर क्यूबिक में इसकी अमाउंट फाइंड करें कि ये जो है पर क्यूबिक जो सोल्यूशन है, पर क्यूबिक डेसीमीटर जो सोल्यूशन है उसमें इसकी अमाउंट कितनी है। ठीक है, ये फाइंड करना है। आपको 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है और सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड का फार्मूला क्या है Na2S2O3। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इसके बाद प्रिंसिपल की बात की जाए तो ये लिखा भी हुआ है कि यहाँ ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ठीक है, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, जिसे हम रिडॉक्स टाइट्रेशन भी कहते हैं। आयोडीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो है ये टाइट्रेट होता है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सोडियम थायोसल्फाइड के, विच इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो टाइट्रेट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट को। ठीक है, इसके बाद उन्होंने दिया हुआ अपरेटस वही सेम स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.1 मोलर ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड, इंडिकेटर स्टार्च सोल्यूशन। इसका जो इंडिकेटर है स्टार्च सोल्यूशन जो कि हमने फ्रेशली प्रिपेयर किया होता है वो इंडिकेटर होता है। एंड पॉइंट क्या है कि पहले तो वो ब्लू होगा फिर कलरलेस हो जाएगा, ब्लू टू कलरलेस। ठीक है, इसके बाद इसकी ये क्वेश्चन दी हुई है। इसके बाद उन्हें सारा दिया हुआ है, आई हैव एडेड 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है हमने स्टार्च सोल्यूशन डाल देना है। ठीक है, पहले तो वो सोल्यूशन जो है येलो है, उसके बाद जो है कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में और एंड ठीक है ब्लू से फिर हो जाएगा कलरलेस पे। और हम दोबारा ये कलरलेस करने के लिए हमने दोबारा सोडियम थायोसल्फाइड डाल दिया है। ठीक है, जब तक कलरलेस नहीं होता हम थोड़ा थोड़ा करके ना सोडियम थायोसल्फाइड डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इस पर हमने कंकॉर्डेंट रीडिंग ली हुई है, ये सारा दिया हुआ है। इसकी स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए मोलैरिटी और मोलिकुलर वेट जो मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताया था ये वो है, जिसकी वैल्यू है 6.37। ठीक है, 6.37 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस वगैरह की जो है सारी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।